Good morning to all of you students. Today I am going to discuss about topic of chemistry, plaster of Paris means CaSO4 dot half H2O. I am Rajesh Kumar and you are watching Rajesh Glorious channel. So don't forget to like, share, subscribe and comment on my video. Before starting this video, I want to introduce you for class 10th. It is important topics. These topics can be written in your examination in objective questions और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो है ये टॉपिक्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आने का चांस रखता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट मीन्स इसका जो केमिकल नेम है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका केमिकल नेम है, या 2SO4 डॉट H2O यह भी इसका केमिकल नेम है, या CaSO4 होल 2 डॉट H2O यह भी इसका केमिकल नेम है। आप कहेंगे कि सर क्या ये तीनों एक ही हैं? तो मैं कहूँगा कि हाँ, ये तीनों एक ही है, सिर्फ राइटिंग स्टाइल को बदल दिया गया है, लिखने का तरीका को बदला गया है, बाकी चीज़ें सेम सारे में मिलेंगे आपको। तो ये फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 डॉट हाफ H2O मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। How to form plaster of Paris when gypsum is heated at 373 Kelvin, then plaster of Paris is formed। तो कहता है कि जिप्सम को 373 केल्विन दैट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको गर्म करते हैं तो हमारा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। साथ साथ हाफ एंड 1.5 H2O बाहर निकल जाता है। तो CaSO4 डॉट 2 H2O is being heated at 373 Kelvin, then it converts into CaSO4 dot half H2O and 1.5 H2O बाहर निकल जाता है और इसी का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 डॉट हाफ H2O इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज ऑल्सो रिटेन CaSO4 होल 2 डॉट 2 H2O और इट इज ऑल्सो रिटेन 2 CaSO4 डॉट H2O। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ सकता है, आप लर्न करके गए हैं ये चीज़। तो ये दोनों अगर ये ऑप्शन में ना हो और ये दोनों ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया गया है और बोथ का ऑप्शन भी अगर दिया है तो बोथ सेलेक्ट हो जाएगा वहाँ। तो आप ध्यान रखें, तीनों फार्मूला जो है आपको गेट बाय हार्ट होनी चाहिए, रिमेंबर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। आप राइट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसके, ताकि आप इसे आसानी से लिख पाएँ और लर्न कर पाएँ और कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में समझ पाएँ। और यही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स जो CBSE क्लास 10th में हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो देखेंगे इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। एक सॉलिड वाइट सब्सटेंस होता है, इसको पानी अगर हम इसमें मिलाते हैं तो ये एक प्लास्टिक मास के जैसा, यानी 10 मिनट के अंतराल में, जैसे इसको पानी में हम इसको मिलाते हैं तो ये 10 मिनट के अंतराल में एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाता है। तो यह कह सकते हैं कि वाइट सॉलिड सब्सटेंस व्हेन मिक्स्ड वाटर इज मिक्स्ड विथ इट देन इट फॉर्म्स सॉलिड सब्सटेंस अंडर 10 मिनट्स। तो चलिए पहला इसका है कलर। इसका कलर कैसा होता है? वाइट कलर का ये प्रेजेंट होता है, यानी हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाइट कलर का होता है। सॉलिड सब्सटेंस वाइट कलर का होता है। ये पाउडरिंग फॉर्म में रहता है, इन पाउडर के फॉर्म में रहता है। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O दैट मीन्स ये जो हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पानी जो है ना वाटर का 1.5 मोलिकुल्स जब मिलाते हैं, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विथ 1.5 molecules of water that is formed
कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ये फिर से मैं वहीं पहुंच गया जहां से चला था। दैट मीन्स ये हमारा जिप्सम है, और ये जिप्सम के बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाता है सेटिंग। इसी का नाम सेटिंग है। सेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को 1.5 मोलिकुल्स ऑफ वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। तो ये हमारा सेटिंग प्रोसेस के द्वारा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम का निर्माण होता है। यही तो हमारा जिप्सम है। नीचे जो है वही लिखा गया है कि विथ वाटर मीन्स H2O विथ वाटर व्हेन इट इज मिक्सड विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इट फॉर्म्स प्लास्टिक मास। और ये जो प्लास्टिक मास का निर्माण करता है दैट मीन्स एक सॉलिड सब्सटेंस का निर्माण करता है। तो आज तक इतना ही, और यह अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि उन विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा हो पाए जिन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को नहीं समझा है, नहीं जाना है। तो अगर वहाँ तक ये जाता है तो उन विद्यार्थी का एग्ज़ाम में, अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा हो पाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी फैलाएं, ताकि वो सब स्टूडेंट विद्यार्थी भी देख पाएँ। तो चलिए आज तक इतना ही, कल फिर हम एक नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच।